गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी नए चैप्टर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारी नेचुरल वेजिटेशन कैसे होती है और वाइल्ड लाइफ कैसी रहती है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन सिचुएटेड है। ये हम देखेंगे, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ऊपर ट्रॉपिकल्स रीजन आता है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ये भी और ये भी। ठीक है, इस रीजन में जो हमको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक तो थिक मतलब डेंस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, थिक फॉरेस्ट। ठीक है, ये रीजन बताया मैंने, ये इक्वेटर के पास, ठीक है ना, जो हमारा इक्वेटर है ये इसके पास होंगे। और हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जिसको हम अमेज़न फॉरेस्ट बोलते हैं, और यही फॉरेस्ट हमारा लंग्स ऑफ द ऑक्सीजन भी है, जो अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, ये फॉरेस्ट हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, और जो रेनफॉल है वो हमेशा होती रहती है। ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर ये रेनफॉल हमारी हमेशा होती रहती है। ठीक है, हॉट मतलब कि टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा रहेगा, रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि ये हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है। क्यों क्यों होती है बारिश, अगर ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में, तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है कन्वेंशनल बारिश। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जो हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल है वो हमारा जो इसका फिनोमिना वो होता है जब पानी गर्म होता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस होगा, और कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म होते हैं और फिर बारिश होती है। ठीक है ना, वही फिनोमिना यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में या इक्वेटर के पास। ठीक है, ये हमने बात करी ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। जो इसकी ट्री की जो शेड्स होंगी, यहाँ पे वो लीव ऑल टुगेदर, मतलब कि यहाँ पे वो शेड्स फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और जो हमारा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होने के कारण जो हमारी सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पाती है, क्योंकि जो ये फॉरेस्ट है ये कैनोपी बना लेते हैं अपनी, मतलब कि ऊपर ही ये इतने डेंस हो जाते हैं, जो सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आ नहीं सकती। ठीक है, और जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहीं पे ही हमको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक देखने को मिलता है, जिसको हम एनाकोंडा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये एनाकोंडा है ये ही हमारा क्रोकोडाइल को भी खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेड़ कौन कौन से मिलते हैं, रोजवुड, इबोनी, ठीक है, मोहागेनी, ये हमारे कॉमन ट्री है यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ठीक है, ये हमारा समझ में आया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, इसके फॉरेस्ट देख लेते हैं हम, मतलब थिक कैनोपी होगी यहाँ पे। ठीक है, रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, रोजवुड मिलेगी यहाँ पे, और मोहागनी ट्री। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट कौन सा है हमारा, वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलेगा, ये भी दो टाइप के हैं, मतलब एवरग्रीन और डेसिडियस, जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। जो डेसिडियस है यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल हमको कम मिलती है देखने को लिए, कंपेरिजन टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ठीक है ना, और जो इनकी लोकेशन है वो थोड़ा जो इक्वेटर है उससे थोड़ा ऊपर मिलेगी। ठीक है, और ये जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, ये हमारा हमको देखने को मिलता है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में। और जो हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट है इंडिया का मेजर फॉरेस्ट है ये, मतलब हाईली परसेंट और हाईली डेंसिटी जो मिलती है वो डेसिडियस फॉरेस्ट की ही मिलती है हमारे इंडिया में। ठीक है, और कहाँ पे मिलता है ये, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में ये हमको देखने को मिलता है डेसिडियस फॉरेस्ट। जो इसकी लीव्स हैं वो शेड्स बनाती हैं
किसमें, ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए ये सीड्स बनाती हैं। ठीक है, इसके जो ट्री हैं वो कौन से होंगे, साल होगा, टीक होगा, नीम, शीशम। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, वेजिटेशन जो मिलेगी हमको वो मिलेगी साल, टीक, नीम, शीशम की। और यहाँ पे हमको जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन सी है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी एक्सेट्रा। ये हमारे कॉमन वाइल्ड लाइफ है जो हमको देखने को मिलती है, एनिमल्स। ठीक है, ये हमने बात करी अपनी डेसिडियस फॉरेस्ट की। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम देखने को मिलेगी कंपेरिजन टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम इसके, ये हमने देख लिया साल का जो ट्री होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, टीक का इस टाइप का होगा, और लायन ट्री, लायन और टाइगर यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हम अपने बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, मतलब जो टेम्परेट रीजन है वो कहाँ पे लाई करता है हमारी अर्थ पे। अगर हम देखें, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये इक्वेटर, इसके ऊपर ट्रॉपिकल मिल रहा था हमको। ठीक है, और इसके ट्रॉपिकल के ऊपर मिलता है हमको टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट रीजन में क्या होगा, टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और रेनफॉल भी कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है ना, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो रेनफॉल है वो भी डाउन हो जाती है। ठीक है, ये हमको मिडिल लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब कि मिडिल, मतलब कि ये मिड में। ठीक है, ट्रॉपिकल से ऊपर। ठीक है, मिड लैटिट्यूड में ये फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, कोस्टल रीजन में। अगर कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट या वेस्ट साइड में ये हमको मार्जिनल साइड पे, ठीक है ना, ये देखने को मिलते हैं हमको कौन से, टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कोस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये अगर हम इंडिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें या बात करें हम कनाडा की, तो उसके ईस्ट कोस्ट पे ये देखने को मिलते हैं हमको, क्या, हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये एग्जांपल है कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, साउथ चाइना में मिल रहे हैं, और साउथ ईस्ट ब्राजील, मतलब कि ब्राजील की ईस्ट कोस्ट पे हमको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, वो हार्ड और वुड के ट्री हैं, जैसे ओक, पाइन, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है ना, हमने बात करी थी कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, टेम्परेट रीजन। ठीक है, जब हम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जाते हैं तो उसके बाद हमारा टेम्परेट रीजन आता है, और जो हमारे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो हमको लाई करते हैं ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ गए ये। अगर हम मैप में देखें, ये है हमारा कनाडा और अमेरिका का मैप, तो ये ईस्ट कोस्ट पे जो भी है, ठीक है, ये रहा ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, चाइना के ईस्ट कोस्ट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे हुए, ये इधर ब्राजील है तो इधर लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम मूव आउट करते हैं किसकी तरफ, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब कि वही, यहाँ पे जो रेनफॉल है कंपेरिजन टू द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपेयर में कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो ये हायर लैटिट्यूड पे हमको ये थोड़ा मूव करते हैं और देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, जो यूएसए है, अगर ये इसको यूएसए माने, इसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें हमको देखने को मिलेगा क्या, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। चाइना में देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, चिली, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप अभी हमने देखा था, इधर की तरफ कुछ, ठीक है, इधर की तरफ हमको देखने को मिलेगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है ना, इसकी वही शेड्स होंगी, वो यहाँ पे शेडेड होंगी, और ड्राई सीजन में ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है ना, शेडेड जो लीव्स होती हैं वो हमको कंजर्व करके देती हैं वाटर। ठीक है ना, क्योंकि सरवाइव करने के लिए प्लांट को
ठीक है ना, वाटर कंजर्व करना पड़ता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे वेजिटेशन किसके बारे में, अगर डेजर्ट की वेजिटेशन देखेंगे तो वहाँ पे कैसे वो सर्वाइव करते हैं वहाँ के प्लांट, तो वो कंजर्व कर लेते हैं वाटर को, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ के जो प्लांट है वो ओक है, एस है, बीच है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं डियर, वुल, फॉक्स, ठीक है, ये हमको कॉमन क्या एनिमल्स मिलते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया कौन सा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमको रीजन डिसाइडेड है ना कहाँ पे ये हमारा लाई कर रहा है, टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट रीजन कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है। ठीक है, अगले हम फॉरेस्ट देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।